बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़याज़ अहमद है। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक बच्चों का मसला लेके, जिसमें बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मेरी टाँगों में दर्द है। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि बच्चे जब रात को सोते हैं या जब शाम को खेल-कूद के बाद घर आते हैं, तो वो कंप्लेन करते हैं कि मेरी टाँगों में दर्द है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये दर्द क्यों होता है और किस वजह से होता है। आप ज़हन में ये रखें कि बच्चा अक्सर कंप्लेन करेगा कि थाई मसल्स जो हैं ऊपर टाँग में ऊपर वाले हिस्सा और नीचे वाले हिस्सा दोनों में दर्द की कंप्लेन करेगा। और वो बाइलैटरल भी कर सकता है दोनों टाँगों में, या एक टाँग में दर्द की कंप्लेन भी कर सकता है, या किसी एक हिस्से महसूस हिस्से में कंप्लेन कर सकता है, या एंटायर लेग में बता सकता है कि मेरी पूरी टाँग में दर्द है। तो आज की वीडियो में यही समझेंगे कि ये दर्द किस वजह से होता है और क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला काज़ है वो है मसल स्ट्रेन। तो मसल स्ट्रेन जो है वो पट्ठों की का ज़ख्मी हो जाना, पट्ठों की इंजरी को कहते हैं, मसल इंजरी को कहते हैं। और ये जो भी बच्चा ज़्यादा देर तक गेम खेलता है, जंपिंग एक्टिविटी करता है या गिरता है, आउटस्ट्रेच गिरने की वजह से उनके पट्ठों पे खिंचाव आता है, उसकी वजह से होता है। पट्ठा ज़ख्मी हो जाना इसकी सबसे बड़ी वजह है। तो जब पट्ठा ज़ख्मी हो जाता है, आप ज़हन में ये रखें कि पेशेंट जो है वो इस स्पेसिफ़िक लेग या पट्ठे का बताएगा कि मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, वो एंटायर लेग का नहीं बताएगा। ये ज़हन में रखें। और ये दर्द जो है ये उसका कांस्टेंट होगा और 7 दिन तक ये दर्द रहेगा और उसके बाद जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। दूसरी बड़ी वजह जो है वो मसल क्रैम्प है। मसल क्रैम्प पट्ठों का अकड़ जाना, पट्ठों का सख्त हो जाना सडनली। ये सख्त होना जो है ये 1 मिनट से 15 मिनट तक होता है और फिर उसके बाद रिज़ॉल्व हो जाता है। ये अक्सर औक़ात पट्ठे की जो माइनर इंजरीज़ है, जिस तरह के बच्चा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्पोर्ट्स खेलता है, तो छोटे-छोटे ज़ख्म उसके पट्ठों में बनते हैं, जिसकी वजह से ये क्रैम्प आते हैं। तीसरी बड़ी वजह जो है वो है ग्रोइंग पेन। ग्रोइंग पेन जो होता है वो जो जो बच्चा ग्रो करता है उनमें होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 साल से 10 या 13 साल तक। इस ड्यूरेशन में बच्चा ये कंप्लेन जो करेगा वो बाइलैटरल दोनों टाँगों की करेगा, वो एक टाँग की नहीं करेगा। वो एक स्पेसिफ़िक महसूस एरिया का नहीं करेगा, वो पूरी टाँग का कहेगा, या तो थाई मसल या लेग के मसल नीचे जो काफ मसल्स हैं, इन दोनों में से कंप्लेन करेगा और बाइलैटरल करेगा कि मेरी टाँगों में दर्द है। और अक्सर औक़ात जो है वो जो भी एक्टिविटी करेगा, रात को घर आएगा तो उस टाइम पे उसको ये तकलीफ़ होगी। तो ये पेन सबसाइड हो जाता है 13 साल के बाद, ये पेन जो है ये ख़त्म हो जाता है, इसको ग्रोइंग पेन बोलते हैं। अगला जो काज़ है वो लो कैल्शियम लेवल है। लो कैल्शियम लेवल, जब कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में, तब भी बोन पेन्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये माइल्ड पेन होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन नहीं होगा। अगला काज़ जो है उसको ऑस्गुट स्केलेटल डिज़ीज़ कहते हैं। ऑस्गुट स्केलेटल डिज़ीज़ क्या है कि जो पेटेला बोन है, जो नी कैप है, उससे नीचे एक टेंडन होता है, पेटल टेंडन, वो टिबिया बोन के ऊपर या शिन बोन, उसके ऊपर अटैच है। मतलब जो पेटेला नी कैप है उससे इमीडिएट बिलो नीचे। तो वहाँ पे जो भी बच्चा खेलता कूदता है उस पे पुलिंग इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो बोन के पीस को इवल्स कर लेता है। तो उससे उस एरिया में पेन होता है, सब पेटेलर पेन, तो उसको ऑस्गुट स्केलेटल डिज़ीज़ कहते हैं। तो ये 2 से 3 साल ये पेन ऑन ऑफ रहता है, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। ये कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द इंक्रीज़ इन एज के साथ-साथ ये पेन ख़त्म हो जाता है। अगली जो वजह है वो वायरल इन्फेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी सिस्टेमिक वायरल इन्फेक्शन हो, जिस तरह के इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू, वायरल फ्लू हो, तो उसमें भी बॉडी एक्स या लेग्स में पेन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉज़ है वो ज़रा सीरियस कॉज़ है, जिसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं। सेप्टिक आर्थराइटिस का मतलब ये है कि जॉइंट इन्फेक्शन। जॉइंट इन्फेक्शन वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसमें जो है वो एक जॉइंट इन्वॉल्व होगा, और उस एक जॉइंट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नी जॉइंट इन्वॉल्व है, तो उस नी जॉइंट की वजह से लोअर लेग या अपर लेग में पेन हो सकता है। तो उसके वो एक सीरियस कंडीशन है।
उस कंडीशन में हमें डॉक्टर की तरफ रुजू करना चाहिए ताकि स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक उसके लिए वो प्रिस्क्राइब करें और वो इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो। तो इसके जो सिम्पटम्स हैं वो ये हैं कि टेम्परेचर होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जॉइंट इन्फ्लेमेशन होगी, जॉइंट में सूजन होगी, रेडनेस होगी और चलते वक्त पेन होगा और बेंड करते वक्त उसकी रेंज कम होगी और पेन होगा। ये उसकी कॉज़ है और एक जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है इसमें। ये थी कुछ कॉमन वजूहात और उसका जो पॉसिबल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंडीशन को लेके। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।